एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यांग बहस करने के चक्कर में यूए को सीढ़ियों से धक्का दे देती है। तभी वहां यान भी पहुंचता है और वो यूए को बचाने की कोशिश करता है, पर यूए नीचे गिर जाती है और सीन कट होता है। फिर हम देखते हैं कि यूए को पैर में इंजरी हुई थी और जियांग उसका ट्रीटमेंट कर रहा था, पर यान कहता है कि किसी और डॉक्टर को बुलाओ, पर जियांग यान को बाहर जाने के लिए कहता है और यूए यान से कहती है कि जियांग पर हमें भरोसा करना होगा। फिर यान बाहर चला जाता है। फिर जियांग यूए से पूछता है कि यान तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करता है, तो यूए कहती है कि हमारे बीच अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो ऐसा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम मेरी परवाह करते हो। फिर हम देखते हैं कि यूए की पट्टी हो गई थी और जियांग क्रचेस मंगाता है, पर वहाँ यान आता है और वो यूए को अपनी बाहों में उठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है, जहाँ हॉस्पिटल में सब इन्हें देख रहे थे। यान यूए से कहता है कि मुझे ठीक से पकड़ो वरना फिर से गिर जाओगी। फिर सीन कट होता है। फिर नेक्स्ट डे हम वैनगो और यान को देखते हैं। वैनगो यान को बताता है कि यांग ने यूए पर ऑनलाइन झूठे इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि यूए अपने काम पे ध्यान नहीं देती क्योंकि यूए अब अमीर बनने के लिए यान में इंटरेस्टेड है। तभी वैनगो न्यूज में देखता है कि यांग हॉस्पिटल के बाहर यूए के खिलाफ झूठे बयान दे रही थी, जहां वो झूठे इल्जाम लगाते हुए कह रही थी कि यूए ने शेंगवाई का इलाज किया था और कई महीने हो गए पर रिजल्ट नहीं मिला। तभी वहाँ यूए भी हॉस्पिटल पहुंचती है और यांग के कहने पर रिपोर्टर्स यूए के पास आने लगते हैं, पर तभी वहाँ फैंग पहुंच जाता है और वो यूए को जल्दी से कार में बिठा देता है एंड वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर घर आकर फैंग यूए से कहता है कि अब तुम्हें जहाँ भी जाना हो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और यूए भी उसे कहने लगती है कि क्या तुम सच में चलोगे। पर तभी शाबाओ यूए का हाथ हटा के इन दोनों के बीच बैठ जाता है और यहाँ यान सेक्रेटरी से कहता है कि लीगल टीम से कहकर उस लेडी और रिपोर्टर पर केस करो, पर सेक्रेटरी कहती है कि यूएस की टीम हमारे साथ मीटिंग करने के लिए आई है। हम पिछले महीने से इस मीटिंग के लिए कोशिश कर रहे थे, पर यान कहता है कि वो मीटिंग पोस्टपोन कर दो, पहले हम यूए का केस सुलझाएंगे। फिर यान हॉस्पिटल में येशिंग और जियांग को कन्फ्रंट करता है। यान येशिंग से कहता है कि तुम्हारी वजह से यांग ने यूए के खिलाफ अफवाह फैलाई। जियांग कहता है कि आप येशिंग पर गलत इल्जाम लगा रहे हो, पर यान कहता है कि तुम बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। येशिंग को तो सजा ये हॉस्पिटल देगा और शेंगवाई का ट्रीटमेंट तो तुम कर रहे थे, तो यांग यूए पर इल्जाम कैसे लगा सकती है। मैं हर कदम पर अपनी वाइफ के साथ हूँ। फिर यान यूए के घर आता है और वो यूए को अपने घर चलने को कहता है, पर यूए मना करती है। तो यान कहता है कि तुम नहीं आओगी तो मैं शाओबाओ के साथ यहीं पर आ जाऊंगा, पर यूए यान से कहती है कि नहीं, तुम अपने घर चले जाओ। पर यान यूए के क्लोज जाकर कहता है कि शाओबाओ को तुम्हारी जरूरत है और शाओबाओ को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार मेरे साथ तुम भी होगी। तो यूए उसका मुंह नीचे करके कहती है कि देखो मेरे पैर में चोट लगी है, मुझे आराम की जरूरत है। तो यान कहता है कि पता है मुझे, मैं और नैनी लियो तुम्हारा ध्यान रखेंगे। इस हालत में भी तुम अगर काम जारी रखोगे तो तुम्हारी सैलरी में 2 गुना बढ़ा दूंगा। तो यूए यान को अपनी तरफ खींच लेती है और कहती है कि हाँ मैं घर चलूंगी। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों घर पहुंच गए थे, जहाँ यूए यान से कहती है कि मैंने फैंग से बात कर ली है, इसलिए जब मेरा पैर ठीक हो जाएगा तो मैं फैंग के क्लिनिक में पार्ट टाइम जॉब करूंगी और मैं तुम्हारे घर पर कितने दिन तक रहूंगी ये तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है। फिर हम वैनगू और यान को देखते हैं, जहाँ यान वैनगू से कहता है कि यूए पर्सनल डॉक्टर की जॉब छोड़ना चाहती है। उसने कहा है कि उसका फाइनल डिसीजन मेरे बिहेवियर पर डिपेंड करता है। तो वैनगू कहता है कि वो जो भी कहे तुम्हें यूए की बात माननी होगी, और वो यान को ज्ञान देते हुए कहता है कि कोई लड़की अगर ना कहे तो मतलब कि उसकी हाँ है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यूए के पैर में दर्द हो रहा था। वो क्रचेस की मदद से अपने कपड़े लेने की कोशिश करती है, पर टेबल पर से सभी चीजें नीचे गिर जाती है और आवाज सुनकर यान कर्टन खोल देता है। यूए बहुत एम्बेरस हो जाती है और यान जल्दी से मुड़ जाता है। यूए कहती है कि मैं यहाँ कपड़े चेंज कर रही थी, तुम यहाँ क्यों आ गए। यान कहता है कि तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो बता दो। यूए कहती है कि मुझे हेल्प नहीं चाहिए। तभी यान को याद आता है कि वैनगू ने कहा था कि कोई लड़की ना कहे तो समझना कि उसकी हाँ है, और वो अंदर जाता है और उसे कपड़े देने वाला था, पर वो टकराकर उसके बाजू में ही बैठ जाता है। तो यूए कहती है कि यहाँ से चली जाओ, और वो यान को लात मार के वहाँ से भगा देती है। फिर हम रुवई को देखते हैं, जहाँ वैनगू की सारी असिस्टेंट वापस जा रही थी। तो रुवई रिसेप्शन पर पूछती है कि ये सब चली क्यों गई। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि वैनगू ने इन सबको निकाल दिया। ये सुनकर तो रुवई भी शॉक थी। फिर हम देखते हैं कि यूए यान के ऑफिस एरिया में आती है, जहाँ वो यान के ड्रॉअर में कुछ फोटोज देखती है जो अलग अलग लड़कियों की बैक साइड की फोटोज थी। यूए तो ये सब देखकर शॉक थी। वो सोचती है कि यान कोई ठरकी तो नहीं है, फिर वो फोटोज वही रख देती है। फिर घर आकर यान देखता है कि शाबाओ और यूए ने बहुत सारी ड्राइंग बनाई थी और वो सभी ड्राइंग
ड्राइंग्स फोटो फ्रेम की तरह सजा के रखी थी और शाबाओ तो यूए के फ्रैक्चर के ऊपर ड्राइंग कर रहा था। फिर यान भी इन्हें ज्वाइन करता है और वो भी ड्राइंग करने लगता है। इस तरह ये फैमिली साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करती है। फिर हम यूए को देखते हैं। यूए ने 3 दिन से अपने बाल नहीं धोए थे, तो यान उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। फिर वो यूए के हेयर वॉश कर देता है और फिर उसे ड्राई करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि यान अपने ड्रॉअर से एक ड्राइंग निकालता है जो किसी लड़के की बैक साइड की फोटो थी। फिर वो याद करता है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो वो लड़की आगे भाग रही थी, यानी ये ड्राइंग यान ने ही बनाई थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यान ऑफिस जा रहा था, जहाँ शाबाओ आकर उसे एक नोट देता है जिसमें लिखा था कि जाने से पहले मॉम को किस करो। फिर शाबाओ उसे अपने मॉम डैड की फोटो देता है जहाँ उसकी मॉम उसके डैड को किस कर रही थी। फिर यान यूए के पास आता है पर वो बहुत नर्वस हो रहा था, तो यूए कहती है कि इतना सीरियस मत हो। फिर यान उसे किस कर लेता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। फिर यूए के पास का असिस्टेंट और लॉयर आते हैं। लॉयर कहता है कि हमें आपका बयान चाहिए ताकि हम शेंगवाई के मॉम यांग पर केस कर सके। यूए कहती है कि यांग पर केस क्यों करना है। असिस्टेंट कहता है कि ये यान का ही ऑर्डर है। यांग ने आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए थे, उसकी वजह से आपका पैर जख्मी हो गया। यान ने खुद अपने लीगल डिपार्टमेंट को ये मैटर सौंपा है। यूए कहती है कि मुझे केस नहीं करना, मैं यान से बात कर लूंगी। फिर वो यान के ऑफिस पहुंचती है और वो पूछती है कि तुम केस क्यों कर रहे हो। यान कहता है कि यांग को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। यूए समझाती है कि यांग का डिवोर्स हो गया है, इसलिए वो बहुत टेंशन में थी, तो प्लीज इस केस को वापस ले लो। यान कहता है कि उसे माफी मांगनी होगी, इस केस को मुझे हैंडल करने दो, तुम बस शाबाओ के पास रहो। फिर यूए चिढ़कर वहाँ से जाने लगती है पर वो गिर जाती है, तो यान उसे अपनी चेयर पर बिठा कर ले जाता है। और यहाँ हम वैनगू और रुवे को देखते हैं। वैनगू रुवे से कहता है कि डैड मेरी शादी के पीछे पड़े हैं, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ। रुवे कहती है कि तुमने मुझे जो काम दिया था वो मैंने कर दिया, अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। वैनगू कहता है कि मैंने अभी भी हम दोनों के सीक्रेट अपने दिमाग में संभाल के रखा है। रुवे कहती है कि हाँ तो जाओ ना, सबको बता दो, मैं तुमसे नहीं डरती, जो कहना है कह दो सबको। पर वैनगू कहता है कि क्या तुम्हें अपनी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है। तो रुवे कहती है कि तुम नहीं बताओगे तो मैं ही बता देती हूँ, पर वैनगू उसे रोकता है और वो रुवे को दूसरी तरफ ले जाता है और ये मिस्टर वैन भी देख लेता है। फिर अगली सुबह यूए यान से कहती है कि अभी भी सोच लो, तुम्हें केस वापस लेना होगा। पर यान कहता है कि मैं केस वापस नहीं लूंगा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, पर यूए उसे रोककर कहती है कि केस वापस ले लो, पर यान नहीं मानता और वो यूए को उठा के शाबाओ के रूम में ले जाता है और रूम बंद कर देता है। फिर यान स्विमिंग करने आया था, तो यूए चुपके से उसकी फोटोज लेती है ताकि वो उसे केस वापस लेने के लिए धमका सके। पर यान उसे देख लेता है और वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जहाँ यूए उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी फोटोज ले ली है। तो यान उससे फोन छीन लेता है और फोटोज डिलीट कर देता है। जहाँ फोन छीनने के चक्कर में यूए यान के ऊपर ही गिर जाती है और वो उठती भी नहीं। यान उसे उठने के लिए कहता है, पर यूए तकिया लेकर वही सोच जाती है और कहती है कि केस वापस ले लो, तभी मैं उठूंगी। पर यान भी उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है। तभी वहाँ असिस्टेंट आता है और वो इन्हें देखकर जल्दी से मुड़ जाता है। फिर वो यान को बताता है कि यांग आपसे मिलना चाहती है। फिर हम यांग और यान को देखते हैं। यांग कहती है कि मैं गलत नहीं हूँ, यूए की रिपोर्ट्स गलत है। तो यान कहता है कि आपको सच में लगता है कि यूए गलत है? आपको पता है कि मैंने आप पर केस क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे यूए ने केस करने के लिए मना किया है। उसने कहा है कि जो भी हुआ वो सब आपने जानबूझकर नहीं किया, आपकी वजह से वो चल तक नहीं पा रही, फिर भी वो आपको माफ करना चाहती है। आपके बेटे की पढ़ाई का जिम्मा हेशी ग्रुप का पब्लिक फंड उठाएगा, पर आपको अपनी सारी गलती माननी होगी। यान की ये बातें सुनकर यांग को भी अपनी गलती का एहसास होता है। फिर यूए यान के एक बुक में उसकी फैमिली की फोटो देखती है जहाँ एक अननोन लड़की थी। यूए सोचती है कि शायद ये यान की एक्स गर्लफ्रेंड होगी और अपने फोन में वो फोटो भी ले लेती है। और यहाँ यान की तबीयत ठीक नहीं थी, तो यूए अंदर आ जाती है, पर यान शर्टलेस था, तो यूए उठ जाती है और वहाँ से जाने लगती है। पर यान व्हीलचेयर पर बैठ जाता है और वो यूए को अपने पास खींच लेता है, जहाँ यूए चेक करती है कि यान को बुखार था। फिर हम देखते हैं कि यूए यान का बुखार चेक करती है। यान को ज्यादा बुखार नहीं था, पर वो हॉस्पिटल जाने की जिद करता है। पर यूए कहती है कि तुम्हें इतना भी बुखार नहीं है कि तुम हॉस्पिटल जाओ। फिर वो बर्फ वाला कपड़ा उसके सिर पर रख देती है। यान कहता है कि ये बहुत ठंडा है, दूर रखो इसे। तो फिर यूए उसके लिए अदरक का सूप ले आती है। यान तो वापस नखरे करने लगता है कि अदरक के टुकड़े इतने बड़े क्यों है, कद्दूकस क्यों नहीं किया, पर यूए उसे वो सूप पिला देती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम यान को देखते हैं, जिसका बुखार अब ठीक हो गया था।
तभी वहाँ वेनगू आता है और कुछ फोटोज यान को देता है। ये वैसे ही दूसरी लड़कियों की फोटोज थी जो पहले यूए ने देखी थी। यान कहता है कि इनमें से कोई भी वो लड़की नहीं है। वेनगू कहता है कि तुम इस लड़की को 5 साल से ढूंढ रहे हो, यानी कि वो तुम्हारा एक तरफा प्यार है, पर तुम्हें यकीन तो है ना कि ये लड़की इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि तुमने बस उसे अपने सपनों में देखा है, वो भी बस पीछे से। फिर हम यूए को देखते हैं जो फेंग के क्लिनिक में आती है और वो अपनी पार्ट टाइम जॉब कंटिन्यू कर रही थी। तभी वो याद करती है कि कल रात वो यान की देखभाल करते हुए उसके पास ही सो गई थी। तभी अलार्म बज उठता है तो यूए उठ जाती है। फिर वो यान का फीवर चेक करती है। यान अब ठीक था तो यूए वहाँ से जाने लगती है। तभी यान नींद में कहता है कि रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, और वो बार बार यही कह रहा था। प्रेजेंट में यूए सोचती है कि यान रुक जाओ किसको कह रहा होगा। फिर हम वेनगू को देखते हैं जो अभी भी सो रहा था। तभी उसके पापा का मैसेज आता है कि आज इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और तुम्हें रुवेई लेने आ रही है। पर वेनगू तो वापस सो जाता है। तभी वहाँ रुवेई आती है और वो वेनगू को उठाने लगती है और कहती है कि अभी हमारा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, और वो प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगती है। पर वेनगू को तो प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता था। वो एक एक करके सभी चीजें बताने लगता है। यानी वेनगू होशियार था पर आलसी भी था। वेनगू कहता है कि मुझे सब पता है, पर तुम यहाँ क्यों आ गई? तो रुवेई बताती है कि मिस्टर वैन ने अब मुझे तुम्हारी असिस्टेंट बना दिया है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर वैन रुवेई से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वेनगू की असिस्टेंट बनो। तो रुवेई उन्हें उसका कारण पूछती है। तो मिस्टर वैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि वेनगू तुम्हारी सुनता है और ज्यादा चिंता मत करो, तुम बस उसकी मदद करो और ये प्रोजेक्ट पूरा कराओ। प्रेजेंट में वेनगू रुवेई से भाग रहा था तो रुवेई से रोकती है। वेनगू कहता है कि मैं जानता हूँ डैड ने तुम्हें मुझसे शादी का ऑर्डर दिया होगा, पर एक बात समझ लो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो रुवेई कहती है कि भाग क्यों रहे हो, तुम डर रहे हो ना कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। तो वेनगू कहता है कि मुझे डर इस बात का है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, और वो गाड़ी में बैठ जाता है और रुवेई को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो तो बार में बैठकर पी रहा था जहाँ रुवेई पहुँच जाती है। फिर अगले दिन वो वापस दूसरे बार में जाता है तो रुवेई वहाँ भी पहुँच जाती है। तीसरे दिन भी यही होता है, पर वेनगू रुवेई को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और रुवेई इस सब में थक गई थी। हिल्स के कारण उसके पैरों में घाव हो गए थे। तभी यूए का उसे मैसेज आता है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में डिनर कर रही थी, जहाँ यूए रुवेई को वही फोटो दिखाती है जो उसने बुक में देखा था, और वो उस अननोन लड़की के बारे में रुवेई को बताती है। रुवेई कहती है कि शायद ये उसकी एक्स होगी, और यूए तो उस लड़की के बारे में यूए से पूछते जाती है। तो रुवेई कहती है कि तुम इतने सारे सवाल पूछ रही हो, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? तो यूए कहती है कि मैं क्यों चलूंगी। पर थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि रुवेई ने तो अपना सर पकड़ लिया था, क्योंकि यूए उस अननोन लड़की के बारे में बातें कर ही जा रही थी कि शायद वो उसकी कजिन हो सकती है या फिर उसके स्कूल फ्रेंड, और रुवेई तो इससे परेशान हो गई थी। घर आकर वो इसके बारे में अभी भी रुवेई से मैसेज पर बात कर रही थी। तभी यान को मैसेज आता है जहाँ यूए ने गलती से उसे ऑडियो मैसेज भेज दिया था, जहाँ वो यान और उस लड़के के बारे में बात कर रही थी। फिर यान यूए के रूम के बाहर जाता है और वो ऑडियो सुनाता है। तो यूए जल्दी से लाइट बंद करके सो जाती है, पर यान डोर खोल देता है और पूछता है कि तुमने वो फोटो देख ली है ना? तो यूए कहती है कि मुझे पता है, मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देना चाहिए, पर तुम उस फोटो में अपनी फैमिली के साथ काफी खुश लग रहे थे और मैं चाहती हूँ कि तुम वापस उसी तरह खुश रहो। शाबाओ के लिए भी ये अच्छा होगा। यान भी सीरियस होकर इस बारे में सोचने लगता है। तो यूए से स्माइल कराती है। तो यान हाथ हटा के कहता है कि तुम बस शाबाओ का ध्यान रखो, बाकी चीजों में मत उलझो, एंड वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन यूए यान को सनशाइन स्कूल के बारे में पूछती है और कहती है कि तुम शाबाओ के टॉपर बनने के बारे में और उसके फर्स्ट आने के बारे में चिंता मत करो। शाबाओ को स्कूल भेजने की पहली प्रायोरिटी ये है कि शाबाओ दूसरे बच्चों के साथ दोस्ती करे। कल स्कूल में एक ग्रुप एक्टिविटी है और हम वहाँ जा रहे हैं। तो यान कहता है कि ठीक है, तुम दोनों चले जाना। फिर यान वही शाबाओ की खेलते हुए फोटोज देखता है, जहाँ अगली फोटो यूए और फेंग की थी। यहीं पे हमारे ड्रामा का पार्ट 5 पूरा होता है। पार्ट 6 जल्दी आ जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऑन जियो एक्सप्लेन।